हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जेकेपी एसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 7 नवंबर 2022 ऑनवर्ड से, उसके लिए क्या क्या कैसी आपकी प्रिपरेशन है। आपके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं, कब आपका किस डेट को एग्ज़ाम है कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। और इसके अलावा जिनका 7 तारीख को पेपर है उनका भी एक आध दिन में सेंटर का नोटिस भी आ जाएगा, क्योंकि सेंटर का नोटिस अभी तक आया नहीं है। सिर्फ आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम और टाइम ऑफ एग्ज़ाम यानी आपकी शिफ्ट का टाइम पता है। तो एक तो ये चीज़ आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी का 2022 का पहला सीबीटी एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, तो वो भी आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जिन जिन लोगों का स्टेनो का पेपर हुआ है और कैसा हुआ है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लस जिन लोगों का नहीं हुआ तो सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न जो इस साल नया अडॉप्ट किया गया है एसएसबी की तरफ से आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए या पिछले पेंडिंग एग्जाम्स के लिए, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं जो एग्ज़ाम 29 नवंबर को कंडक्ट किया गया है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम अपकमिंग आने वाला है उसके एडमिट कार्ड्स के बारे में। आप सभी जानते हैं जेकेएसएसबी के द्वारा अब आपके लिए 2 एडमिट कार्ड्स निकाले जाएंगे हर एग्ज़ाम के लिए, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का मतलब होगा आपका एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए हफ्ता 10 दिन पहले एक एडमिट कार्ड आएगा जिसमें सिर्फ आपके एग्ज़ाम का डेट, जैसे आपका 7 तारीख को पेपर है या 10 दिसंबर को पेपर है, या फिर दूसरा उसके एग्ज़ाम का टाइम जो आपकी शिफ्ट होगी उस दिन, आपका पेपर का किस वक्त टाइम कितने बजे है, 10 बजे है, 12 बजे है, किस तारीख को है, ये उसमें लिखा होगा। फिर जिस दिन आपका पेपर है 3 दिन पहले उससे एडमिट कार्ड, एक और एडमिट कार्ड लेवल 2 आएगा जिसमें आपके एग्ज़ाम का सेंटर लिखा होगा। तो एग्ज़ाम का सेंटर आपको सिर्फ पता चलेगा 3 दिन पहले। और जो आपका सिटी ऑफ एग्ज़ाम है, जैसे आपने मान लेते हैं कि आपका पेपर रजौरी में, तो रजौरी में सिटी जो रजौरी है वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। दूसरे एडमिट कार्ड में वहाँ पे रजौरी में कौन सा सेंटर है वो पता चलेगा, राइट। तो ये था आपका एसआई के एडमिट कार्ड्स का अपडेट। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए कि आपका कौन सी डेट को एग्ज़ाम है और कितने बजे है। और जिनका भी एग्ज़ाम जो लोग 1-2 दिन बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ बना। अब बात करते हैं जो जेकेएसएसबी का पेपर जूनियर स्टेनोग्राफर का कंडक्ट किया गया, जिसमें अलग अलग सेक्शंस थी एग्ज़ाम में जो पूछी गई थी। जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो 29 नवंबर का दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जो पेपर में आया है। तो वीडियो में हर चीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा पेपर इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ हमारी वेबसाइट careersuccessjammu.com पे आई थिंक कल से अवेलेबल हो जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं कोई क्वेरी हो। सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इसमें देखने वाली है वो ये है, काफ़ी सारे बच्चे, जैसा कि हम ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस जो चल रहे हैं जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स, जैसे कि वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो रिक्रूटमेंट है जिसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं, आगे आने वाले नायब तहसीलदार और पटवारी की पोस्टें आप सभी रूमर सुन रहे हैं कि आने वाली हैं दिसंबर के महीने में। उसके अलावा बैंक एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो पेपर आने वाले हैं, उसमें भी यही चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं कि कैसे एग्ज़ाम्स को अपीयर करें। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस पेपर में जो 29 नवंबर 2022 को कंडक्ट किया गया है, सबसे पहले तो जो जो आपके पेपर की सेक्शन है, यानी कि अगर आपके पेपर में एक इंग्लिश सेक्शन है तो उसका अलग से सब्जेक्ट इंग्लिश करके आपको दिखेगा वहां पे पेपर के टाइम पे कंप्यूटर पे सीबीटी में। उसके अंदर क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे गए हैं मैं जस्ट आएगा, सेम पेपर का लेवल और पैटर्न सेम है। आपको क्वेश्चन दिया है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको एक क्वेश्चन दिया है उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो आपने चूज करना है वो आपको वहां क्लिक करके आना है ताकि आपका आंसर करेक्ट मार्क हो। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस का जो लेवल इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिंगल वन लाइनर्स क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम भी पूछे गए हैं, उसके अलावा एरर्स पूछे गए हैं, उसके अलावा कौन सा फ्रेज आप कह सकते हैं आ सकता है। टिपिकल जो टॉपिक्स रहते हैं, थोड़ा सा इसमें से टॉपिक्स बैंकिंग के भी मैच हो रहे हैं, जैसा कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस क्वेश्चन आए हैं, पैसेज बड़ा कम देखने को मिलते हैं एसएसबी के पेपर में, लेकिन इसमें अभी तक मैं कोई 1, 2, 3 पैसेज मैं देख चुका हूँ अभी तक इस छोटी सी सेक्शन में।
उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी सेक्शंस की, पहले इंग्लिश सेक्शन का मैंने आपको बताया, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, एरर डिटेक्शन आया है, उसके अलावा फ्रेजेस पे क्वेश्चन आए हैं, पैसेजेस पे क्वेश्चन आए हैं। जब आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा तो आप पूरा खुद भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बीइंग कि ये पहला पेपर है इस साल का। ओके, उसके अलावा आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया है, जैसे पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसका आंसर है बिब्लियोफाइल। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको चूज करना है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूट भी पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है एसएसबी में, इंग्लिश में, अगर आपकी सेक्शन किसी भी पेपर में इंग्लिश आ रहा है तो। ओके, अब बात करते हैं दूसरी सेक्शन जिसमें जीके। अब इसका वहां लिखा है जीके, जेके एसएसबी नाम से, यानी जीके के क्वेश्चन जो आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर का मतलब होता है टू द पॉइंट फैक्ट आपसे पूछा है। कई बार होता है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछते हैं, 3-4 लाइंस का क्वेश्चन, उसको सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पूछा है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन कौन सी हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें लिखा गया है सनासर, संसार, जंस्कार, नुब्रा वैली, ऑल ऑफ द अबव। जिसमें से आपको जो टिक करना है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखना है। उसके बाद पूछा प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, बिल्कुल इजी आंसर, राजनाथ सिंह। उसके बाद आपसे पूछा है हु वॉन द अर्जुना अवार्ड एथलेटिक्स इन 2021। अब जिस बच्चे का ये पीडीएफ है उन्होंने शायद अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन इसका आंसर है अर्पिंदर सिंह। उसके अलावा मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये भी एक ग्रेजुएट लेवल पेपर है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। आगे पूछा है व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है। उसके अलावा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में किसने पार्टीशन किया था बंगाल का, किसने ऑर्डर किया था, जिसका आंसर है कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जे.एंड.के का भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के कौन है, जिसका आंसर है खलीज फेजेंट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हु इज द करंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे नहीं लगता ये मुझे आंसर बताने की जरूरत है, आप सभी को पता ही है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, बख्शी स्टेडियम, जो फुटबॉल मैचेस जिसमें खेले गए हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, और श्रीनगर में है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। अच्छा, अब जो 370 जिस दिन हटा था 5 अगस्त 2019 को, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, 2 यूनियन टेरिटरीज यूटी ऑफ जे.एंड.के एंड यूटी ऑफ लद्दाख केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब एग्जिस्टेंस में आई थी, किस डेट को आई थी, आप सभी जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू इज सिचुएटेड ऑन ए हिलॉक ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश, तो तवी रिवर इसका आंसर है। यूनियन एग्जेक्टिव कंसिस्ट ऑफ, जो पॉलिटी के क्वेश्चन है आपके, डैश इज ए वेटलैंड सिचुएटेड नियर श्रीनगर, जिसका आंसर है होकर सर। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि किस तरह जीके के क्वेश्चन आए। जीके इज वेरी इजी, अगर आप इस जीके को देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी इसके क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए पेपर में। तो ये चीजें हम इसमें क्यों आपको बता रहे हैं, वो इसलिए, एक तो जिनका पेपर आने वाला है सबसे पहले, चाहे एसआई का हो कोई भी हो, आप एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए। फिलहाल कुछ दिन के लिए दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पेपर कैंसिल हुआ और आपका दोबारा हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो आप वहाँ बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे से पॉजिटिव होकर तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी, नहीं की है तो कोई बात नहीं, पेपर तो आपने देना ही है। आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, उसकी प्रॉपर तैयारी करिए। कोचिंग की जरूरत पड़ती है तो ज़रूर ज्वाइन करिए करियर सक्सेस। कोई आपको हेल्प चाहिए, मॉक टेस्ट, ये वो जो भी है, कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर। एड्रेस आपको पता है, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, केनाल रोड, जम्मू। अब बात करते हैं रीजनिंग टॉपिक की। रीजनिंग में तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं सुना सकता, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ टॉपिक कौन सा है। ये आपको आने वाले एसआई के एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जीके इसमें भी आया है, उसमें भी आएगा, रीजनिंग इसमें भी आया है, इंग्लिश इसमें भी आया है, उसमें भी आएगा, राइट। तो आपको टॉपिक्स का एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के लेवल आया। इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि कोई एक पर्सन है 90 मीटर ईस्ट जा रहा है, 20 मीटर वेस्ट जा रहा है, इस तरह का। उसके बाद आया जी आपको एनालॉजीज पे क्वेश्चन पूछे हैं, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी इसमें आया है। आफ्टर दैट लेटर सीरीज का क्वेश्चन पूछा है, विच इज़ वेरी इजी। तो अभी तक रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप ना निकाल पाए, बिल्कुल बेसिक रीजनिंग। उसके बाद
वर्ड फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन पूछे हैं, राइट, कि कौन से लेटर्स इस वर्ड से कोई वर्ड नहीं बना पा रहे। जिस तरह का कोई आपको एक वर्ड दे देंगे, उसमें से आपको बताएंगे 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, 3-4 ऑप्शंस जो भी होंगे, कि कौन सा वर्ड इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके नहीं बन सकता। उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चन आए हैं, 4 वर्ड 5 वर्ड आपको दिए हैं, इन्वेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनविजिबल, इनवेरिएबल, इन्वेस्टिगेट। इनमें से डिक्शनरी ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा वो लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट बॉर्ड मास के रिलेटेड क्वेश्चन आया, बिल्कुल ही बेसिक। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें एक्सेल का क्वेश्चन आया है। उसके बाद इनपुट डिवाइस का पूछा है। कंप्यूटर का एक ही क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से आता है, हम क्लासेस में भी यही बताते हैं स्कैनर के बारे में, और वही इसमें भी दोबारा आया है। राइट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। 4 ऑप्शन दिए हैं, स्कैनर, CRT, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है इसका स्कैनर। उसके बाद अगर हम बात करें MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया है, ये क्वेश्चन आया है। आफ्टर दैट फाइल सिस्टम किसको बोलते हैं। तो इस एग्ज़ाम में ओवरऑल अगर देखें तो 4 सेक्शंस आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK मैंने आपसे डिस्कस की। और आप ये मान के चलिए कि इसी तरह के क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन नहीं बोल सकते, लैंग्वेज चेंज करके भी आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन अभी फिलहाल एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्जाम है। जैसे SI का एग्जाम है, इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है, तो उसका पे स्केल भी ज़बरदस्त है और कंपटीशन भी उसी के हिसाब से। आप सभी जानते हैं 1 लाख के आसपास एप्लीकेशन हुआ है इसका। तो अब आप में से जिस भी सीरियस कैंडिडेट्स ने बढ़िया से तैयारी की है, वो ये जो एग्ज़ाम हुआ है इससे भी हेल्प ले सकते हैं कि उनको किस लेवल का पढ़ के जाना चाहिए। अगर इस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में और थोड़ा डेप्थ में पूछा जा सकता है, तो एक बार ब्रश अप जल्दी से आप कर सकते हो। जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख से है, खासकर SI का पेपर, जिनका पहली शिफ्ट और पहले दिन ही पेपर है, तो आपको ज़्यादा आपको अपने पे, मैंने आज देखा कुछ स्टूडेंट्स मेरे से भी पूछ रहे थे जब मेरी आज क्लास ओवर हुई कि सर अब जैसे हमारा पेपर जल्दी आ गया, हमारा पहले दिन ही पेपर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर में क्या आया है क्या नहीं आया। उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही होने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि आपने माइंड में कोई ऐसा टारगेट मत लेके चलिए। बड़े सारे लोग आपको वीडियोस में बताएंगे कि इतने क्वेश्चन करके आओ, इतने करके आओ, लेकिन जो पेपर देने जाता है उसी को बेटर पता रहता है कि किस लेवल का पेपर आया और उस टाइम पे कैसे सोच के पेपर को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो आप एक ही याद रखिएगा चीज़, यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी आप कर पाए। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, हर एक का लेवल अलग होगा। कोई हो सकता है फॉर एग्जांपल 100, कोई एक पेपर है 100 मार्क्स का, कोई 80 करके आए, कोई 90, कोई 60 भी करते हैं, कोई 30 भी करते हैं। तो हर एक का डिपेंड करता है लेवल उनकी प्रिपरेशन पे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अभी वो टाइम नहीं है कि हम इसकी तैयारी शुरू करें और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। आपने नो डाउट मेहनत की है, जिसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और खाली इसी एग्ज़ाम में नहीं, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको, अगर इसकी प्रिपरेशन आपने सही की, हम अब स्टूडेंट्स को भी यही बताते हैं, एक बार तैयारी की जाए आपको हर पेपर में वो काम आती है, राइट। तो आज हमने इस वीडियो में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस की। सबसे पहले ये, एक तो जो आपका नया पेपर SI का होने वाला है, किस तरह का पेपर रह सकता है, एडमिट कार्ड्स के बारे में डिस्कस किया, और SI के बारे में कल वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइव सेशन करेंगे कल। कोई डाउट्स होंगे तो आप लिख के रख लेना। दूसरा, हम चाहते हैं कि एक सिंगल क्लास में पूरा रीजनिंग कवर किया जाए, राइट। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, वो फ्री सेशन रहेगा यूट्यूब पे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ CBT स्टेनोग्राफर का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, मैंने सारा पेपर आपसे एक बार डिस्कस कर दिया। तो ये था आज का वीडियो आप सबके लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपका काम है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिए। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट वीक हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका टाइम होगा सुबह 10 बजे का। तो अगर अभी आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की, अभी आगे एग्ज़ाम देने हैं, चाहे ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर में है, जो भी है, SSC GD का फॉर्म आप भर सकते हैं। भरा होगा आपने, अब शायद डेट होगी उसकी,
उसका पेपर है जनवरी में। VLW, JKSSB, बैंक SSC, ये सारे पेपर्स आप दे सकते हैं। तो एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। कॉलिंग नंबर है 9419145317। कोई भी क्वेरी है आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज डाल दीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है वी विल श्योरली अपडेट यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।